નમસ્કાર, આપ સૌનું સ્વાગત છે. ઇન્ડિયન યોગ એસોસિએશન જે ભારતની એક એવી સંસ્થા છે કે જેની અંદર ભારતીય યોગની તમામ પરંપરાઓને એક સાથે સાંકળી લેવામાં આવી છે. ભારત યોગ ગુરુ બની વિશ્વનું માર્ગદર્શન કરે અને જે યોગની ગરિમાને સાચવી શકે તેવું આ સંગઠન એને મજબૂતી આપવાના હેતુથી ગુજરાત રાજ્ય ઇન્ડિયન યોગ એસોસિએશનની સ્થાપના થઈ. 29 ડિસેમ્બર 2019ના રોજ આ સંસ્થાની સ્થાપના કરવામાં આવી. આ ડિસેમ્બર 29મીએ આ સંસ્થાને 1 વર્ષ પૂરું થઈ રહ્યું છે. ગુજરાતમાં આ સંસ્થાને ખૂબ બહોળો પ્રતિસાદ મળી રહ્યો છે. અનેકો લોકો આ સંસ્થા સાથે જોડાઈ અને ભારતની આ યોગ પરંપરાને, યોગ વિદ્યાને ઉજાગર કરવા પ્રયત્નશીલ છે. તો આ 1 વર્ષની ઉજવણીના ભાગરૂપે આપણે યોગના દિગ્ગજ આચાર્યો અને ગુરુઓને આ વેબિનારમાં સમન્વિત કર્યા છે. તેઓ આપણને ખૂબ રહસ્યપૂર્ણ ગૂઢ અને મૂળ જ્ઞાન આપશે, જેનાથી આપણે યોગની પરંપરાને આગળ વધારી શકીએ અને જે ગુજરાત જે હજારો વર્ષોથી યોગની પરંપરામાં મોખરે રહ્યું છે તેને તેના રહેવાસીઓને પૂર્ણ યોગની દીક્ષા આપી શકીએ. નમસ્કાર. Namaskar. My name is Shailesh G. Rathod and I am Senior International Yoga Faculty from Art of Living. पिछले कई साल से मैं परम पूज्य गुरुदेव श्री रविशंकर जी के साथ जुड़ा हूँ. योगा टीचर होने के नाते हम जहाँ भी जाते हैं, जिसको भी मिलते हैं, बहुत सारे सवाल आते हैं, बहुत सारे प्रश्न हमें पूछे जाते हैं. लेकिन उनमें से एक प्रश्न जो कॉमनली पूछा जाता है या ज़्यादातर पूछा जाता है, वो जिसके बारे में हम आज बात करेंगे, और वो है योग करने के फायदे क्या हैं. हर एक व्यक्ति ये पूछता है कि योग करने के फायदे क्या हैं. योग करने के फायदे जब भी कोई मुझे पूछता है तो मैं यही जवाब देता हूँ कि योग करने के फायदे खुद योग करके ही जानना चाहिए. हाँ, लेकिन आज हम इसी विषय के ऊपर बात करने वाले हैं. योग करने के फायदे कौन कौन से हैं, वैसे बताना बहुत मुश्किल है, लेकिन मेरे इतने साल का जो अनुभव है ना, वही मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ. आपने सुना होगा रामायण को, देखा होगा रामायण को, पढ़ा होगा रामायण को. इतना बड़ा ग्रंथ है, इतना बड़ा बुक है. अगर कोई आपको देखने, सुनने और पढ़ने के बाद पूछे कि रामायण बताओ, तो हम क्या बता सकते हैं? पता है, कुछ पात्र, कुछ घटनाएं, कुछ चरित्र बता सकते हैं, पूरा रामायण नहीं बता सकते. ऐसे ही योग के अनुभव जो भी व्यक्ति आपको बताएगा, योग के फायदे जो भी व्यक्ति आपको बताएगा ना, वो सिर्फ उसका खुद का एक अनुभव या फायदा होगा. लेकिन आज नजर डालते हैं कि जीवन के कौन कौन से ऐसे कोने हैं जहां योग हमें बेनिफिट कर सकता है, उपयोगी हो सकता है, फायदा दे सकता है. जीवन को अगर ध्यान से देखा जाए तो जीवन के 3 पहलू हैं. Mainly there are 3 aspects of our life. The first is physical aspect, शारीरिक पहलू. हमारे जीवन में ज्यादातर जो कुछ भी हम करते हैं शरीर से, हम नाचते कूदते शरीर से हैं, हम खेलते हैं शरीर के साथ, हम खाना खाते हैं शरीर से, इवन हमारे रिश्ते भी शरीर से. एक बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है शरीर, शारीरिक पहलू. अगर जीवन को बहुत अच्छा, बहुत सुंदर और बहुत बेहतरीन बनाना चाहते हैं तो शरीर में है ना, सबसे पहला रिक्वायरमेंट है
शरीर का ऊर्जा अच्छा होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। दूसरा रिक्वायरमेंट है शरीर रोग मुक्त होना चाहिए। और तीसरा रिक्वायरमेंट है शरीर लचीला होना चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए। फर्स्ट रिक्वायरमेंट, ऊर्जा बढ़ाना। ऊर्जा अगर हमारा बेहतरीन अच्छा नहीं है ना, तो हम है ना ज्यादा एफिशिएंसी के साथ काम नहीं कर सकते। या फिर दिन जैसे जैसे ढल रहा है ना, हम थक जाते हैं। हफ्ता जैसे खत्म हो रहा है, हम थक जाते हैं। ये दिखाता है कि एनर्जी, ऊर्जा, प्राणा का जो प्रमाण है ना, वो हमारे अंदर कम है। और जब भी हम ऊर्जा में होते हैं ना, ज्यादा और अच्छी ऊर्जा में, हाँ, तो सोच भी अच्छी रहती है, शरीर भी अच्छे से काम कर सकता है। और बहुत सारे ऐसे है ना काम हम नहीं कर सकते ना, वो भी हो जाते हैं। द फर्स्ट रिक्वायरमेंट फॉर अ गुड बॉडी इज हाई एनर्जी। ऑफ कोर्स खाना उसका बहुत बड़ा एक माध्यम है, लेकिन है ना, अगर प्राणा को, ऊर्जा को ऊपर उठा के उच्च ऊर्जा वाला जीवन अगर चाहते हैं, तो वो योग कर सकता है। आपने सुना ही होगा प्राणायामा। प्राण प्लस आयामा, प्राण माने ऊर्जा। कई सारे ऐसे प्राणायाम हैं जो आपकी ऊर्जा को बहुत उठा सकते हैं। तो अगर शारीरिक पहलू को देखते हुए अगर मैं पहले बेनिफिट की बात करूं, तो वो है योग आपकी ऊर्जा को बहुत ऊपर उठाता है और अच्छा बनाता है। और उस अच्छी और उच्च ऊर्जा के साथ आप जीवन में ना थकान का अनुभव करते हैं और ना ही कभी डलनेस का अनुभव करते हैं। दूसरा, रोगों के बारे में भी बहुत ज्यादा बोलने का जरूरत नहीं है। जैसे हम सभी लोग कोविड में फंसे हुए हैं, तो कोविड में सबसे ज्यादा अगर है ना लोग बात कर रहे हैं ना, तो वह है इम्यूनिटी की। इवन आप गूगल में भी देखोगे ना, जब लॉकडाउन लगा तो सबसे ज्यादा सर्च अगर गूगल पे किया गया ना, तो वो था इम्यूनिटी को कैसे बूस्ट करें। दूसरा शारीरिक पहलू में दूसरा हिस्सा है शरीर रोग मुक्त होना चाहिए। मैं बात कर रहा हूं दोनों प्रकार के डिजीज की, कम्युनिकेबल डिजीज एंड नॉन एनसीडी, जिसे है ना कहते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, लाइफस्टाइल की वजह से पैदा होने वाले डिजीज ज्यादातर। दोनों ही प्रकार के जो रोग हैं, हाँ, हमसे फैलने वाले और है ना नहीं फैलने वाले, ये दोनों प्रकार के जो रोग हैं ना, वो डेफिनेटली योग के माध्यम से ठीक हो सकते हैं, उसमें हम अच्छे हो सकते हैं और उसका बहुत हद तक प्रतिकार कर सकते हैं। बहुत सारे ना रिसर्च ऐसे हुए हैं, बहुत सारे संशोधन ऐसे हुए हैं जहां ये बात आपको देखने को मिलेगी। स्पेशली डायबिटीज, स्पेशली कोलेस्ट्रॉल, स्पेशली जॉइंट पेन्स, ये जो बहुत बड़ी और बहुत ज्यादा मात्रा में फैली हुई बीमारी है ना, उनमें है ना योग एक सटीक इलाज है। ना सिर्फ ये बड़ी बीमारी, छोटी मोटी बीमारी जैसे सर्दी हो जाना, जुकाम हो जाना, सिर दर्द हो जाना, ये सारी जो छोटी छोटी डिजीज है ना, उसमें भी कहीं ना कहीं योग के माध्यम से आप 100% तक क्योर हो सकते हैं। तीसरा पहलू है फ्लेक्सिबिलिटी। हमेशा शरीर लचीला होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए। आप कभी देखना छोटे बच्चों को, कहीं पे भी वो घुस जाएगा, कहीं पे भी सो जाएगा, हाँ, वो कुछ भी कर सकता है, बिकॉज उसका जो बॉडी है, शरीर है ना, एकदम फ्लेक्सिबल होता है। धीरे 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 जैसे हम बड़े होते हैं ना, हमारे भीतर स्टिफनेस, टाइटनेस बढ़ता जाता है। फिर कई लोग झुक नहीं सकते, कई लोग मुड़ नहीं सकते, हम्म, और कई सारे हमारे दैनिक जो कार्य है ना, उसमें हम बंध जाते हैं, वो हम नहीं कर पाते बिकॉज ऑफ दिस स्टिफनेस, है ना। योग हमें वापस वो बच्चे वाला फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान करता है। तो शारीरिक पहलू को अगर देखा जाए, समझा जाए, तो ये तीनों रिक्वायरमेंट एक अच्छा सशक्त शरीर के लिए जो चाहिए, महत्तम ज्यादा ऊर्जा, हाँ, रोग मुक्त शरीर, और तीसरा, हाँ, आपका
फ्लेक्सिबल माने लचीला शरीर, ये तीनों योग के माध्यम से डेफिनेटली हम अचीव कर सकते हैं। दूसरा पहलू, मानसिक पहलू। मन की दो लाक्षणिकता हमेशा बताते हैं कि आपका जीवन बहुत ऊपरी कक्षा का है। माइंड के कैरेक्टरिस्टिक को अगर हम समझे तो दो होना चाहिए। एक तो मन एकदम शांत होना चाहिए, विचार मुक्त होना चाहिए, और दूसरा है मन हमेशा सकारात्मक होना चाहिए। शांत मन अभी जो जीवन शैली हमारी है, अभी जो हमारी कार्य पद्धतियां हैं, अभी जो हमारा डेली रूटीन है, उसमें ज्यादातर आप देखोगे तो मन बहुत विचलित रहता है। एक साथ 3-4 काम करते हैं तो यहां भी लगा है, यहां भी लगा है। आने वाले काम का प्लानिंग करते हैं तो काम करते करते आने वाला कुछ सोच रहे हैं। रात को एक्चुअली में बेड में सो गए लेकिन कल का प्लानिंग चल रहा है। तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा विचार, बहुत ज्यादा प्लानिंग, बहुत ज्यादा कुछ सोच जो हमारे साथ है ना, वो मन को शांत नहीं होने देता। और इसीलिए शायद, है ना, कई बार हम तनाव का अनुभव करते हैं। आजकल जो रिसर्च हो रहे हैं उसके मुताबिक तो अब जो स्कूल में जाने वाले बच्चे हैं ना, वो भी तनाव का अनुभव करते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा सोच है, बहुत ज्यादा विचार चल रहे हैं एक साथ। ये विचारों को अगर शांत नहीं किया गया ना, तो हमारा जो मानसिक संतुलन है ना, वो डगमगा जाता है। योग मन को उस स्थिरता में लेके आता है जिस स्थिरता में शायद और कोई एक्टिविटी नहीं ला सकता। तो मन का शांत होना जो हमारे बेहतरीन जीवन, हमारे बेहतरीन मन के लिए बहुत जरूरी है, वो अगर आप पाना चाहते हैं तो डेफिनेटली योग कर सकता है। सकारात्मक और नकारात्मक जीवन के हर एक पहलू में जहां हम खड़े हैं, दो प्रकार की सोच आती है। ये काम हो जाएगा, ये काम नहीं होगा। मैं गाड़ी चला सकता हूं, मेरे गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाएगा। मैं जो खा रहा हूं ना, वो आराम से डाइजेस्ट हो जाएगा, कुछ नहीं होने वाला। मैं जो खा रहा हूं ना, पेट भारी हो जाएगा, एसिडिटी हो जाएगा, ब्ला 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 ब्ला। ये जो नकारात्मक सोच है, कहीं ना कहीं उसको शांत, उसको रिलैक्स करना पड़ेगा। ये तो धीरे धीरे आप नकारात्मकता की ओर अपने जीवन को ले जाओगे। ये नकारात्मक सोच को शांत करने के लिए योग बहुत ही सटीक इलाज है। सकारात्मकता की ओर मन को ले जाना योग के माध्यम से निश्चित ही संभव है। मन जब तक शांत और सकारात्मक नहीं होता ना, मन से रूप से जीवन को आप एंजॉय नहीं कर सकते। आप आजकल के जीवन में देखना, जस्ट कंपेयर करते हैं हमारे बाप दादा के जीवन को और हमारे जीवन को। उनके पास ऐसे घर बंगले नहीं थे, इतनी फैसिलिटीज नहीं थे, इतनी गाड़ियां उस समय में नहीं थी, उतना पैसा, उतना ऐशो आराम नहीं था, इतने मॉल्स, थिएटर्स, एंटरटेनमेंट के माध्यम नहीं थे। फिर भी आप देखोगे तो वो लोग हमसे ज्यादा सुखी थे, आनंदित थे, मस्त थे। उसका मूल कारण क्या है पता है? एक शांत और सकारात्मक मन जो उनके पास था। हमारे पास कहीं ना कहीं उसी में कमी होने के कारण जीवन का सब ऐशो आराम होने के बावजूद भी हम उनके जितना आनंद नहीं भोग रहे हैं, उतने उनके जितने खुश नहीं हैं, उनके जितने मस्त नहीं हैं। तो अगर जीवन के सच्चा खुशी, आनंद, उत्साह को पाना चाहते हो ना, तो मन को शांत और सकारात्मक बनाना पड़ेगा। और मैं ये समझता हूं, ये मेरा अनुभव है, वो योग कर सकता है। तीसरा पहलू जीवन का, हमारी भावनाएं। हमारा परिवार है, हम एक समाज में रहते हैं, हमारे बहुत सारे मित्र हैं, हम एक सोसाइटी में रहते हैं, तो बहुत कुछ हमारे आसपास में चल रहा है।
और ये जो चल रहा है ना, उसका जो असर है ना, वो हमारे भीतर होता है, और उसी का रिफ्लेक्शन जब आता है ना, इस रिफ्लेक्शन को समझने जैसा है। एग्जाम्पल देता हूं कि आप शाम को थके हारे ऑफिस से घर आ रहे हैं अपना टू व्हीलर लेके। आपको लगा था कि 15 मिनट में मैं घर पहुंच जाऊंगा, आराम से खाना खाऊंगा, फिर सो जाऊंगा, हाथ में थका हुआ हूं। रास्ते में आपने देखा कि बहुत ट्रैफिक जाम है, बहुत कुछ हैजी हो चुका है, आपका स्कूटर या गाड़ी निकल नहीं सकता, आप फंस चुके हैं, 1 घंटा 1.25 घंटा तक आप निकल नहीं पाए। क्या होगा? गुस्सा आएगा। एक फीलिंग है, भावना है। गुस्सा क्यों आया? हमारे आसपास में जो सोसाइटी, समाज, हमारे आसपास का जो शहर, हमारे आसपास के लोगों का डिस्ट्रैक्शन की वजह से। ये जो डिस्ट्रैक्शन है वो हमारे भीतर जाता है और उसका एक रिफ्लेक्शन आता है। भावनाएं भी 2 प्रकार की हैं, सकारात्मक और नकारात्मक। किसी के ऊपर प्रेम आना सकारात्मक भावना है, भक्ति सकारात्मक भावना है, शांत हो जाना एक अच्छा फीलिंग है, गुस्सा आना, तनाव में आना, किसी को कुछ बुरे शब्द बोल देना, ये भीतर की कुछ गलत भावनाएं हैं, फीलिंग्स। अच्छा नहीं लग रहा है ये वाला फीलिंग्स। तो ये जो बाहर की परिस्थितियों की वजह से भीतर जो डिस्ट्रैक्शन होता है, उसके कारण जो नेगेटिव फीलिंग्स बाहर आती है ना, अगर उसे जीवन में रोकना चाहते हैं ना, तो मैं आपको कहता हूं आप योग शुरू कर दें। अगर नहीं करते हैं, अगर करते हैं तो थोड़ा सा और बढ़ाएं। जीवन के मूलभूत ये स्तंभ है, शरीर, मन व भावना, फीलिंग्स, और तीनों को बहुत मजबूती से योग अच्छा कर सकता है, उच्चतम कर सकता है। अब समझते हैं थोड़ा सा उम्र को लेके। हमारे देश में ज्यादातर तो हम, हाँ, संयुक्त कुटुंब में रहते हैं, साथ में रहते हैं। अभी हमारे वहां तो वो परंपरा है। तो आप देखोगे कि आ, हमारे घरों में छोटे छोटे बच्चे भी हैं, और हमारे दादाजी या दादी जी, माई, अम्मा, हाँ, हमारे पिताजी, ऐसे हमारे प्राउड और बहुत ही, है ना, आदरणीय लोग भी हैं। अगर इनको सेक्शन वाइज हम देखते हैं तो योग के माध्यम से, तो बच्चों को, अभी के बच्चों को ध्यान से आप देखोगे ना, तो अभी के जो बच्चे ना बहुत एनर्जेटिक है, वो थकेंगे नहीं, देखना आप, बहुत होशियार भी हैं। कोई भी मोबाइल यूज कर सकते हैं आराम से, टीवी फटाफट फटाफट यूज करते हैं, आप देखा होगा आपने। अभी के बच्चों को कोई भी चीज एक आध बार सिखाओगे ना, तुरंत पकड़ लेता है। लेकिन अभी के बच्चों में एक जो बात का कमी है ना, वो है ध्यान केंद्रित करना। आप में से जितने भी माता पिता मुझे सुन रहे हैं ना, वो यही सवाल होगा मन में कि बच्चों का ध्यान केंद्रित कैसे करें, स्पेशली पढ़ाई में। जैसे ही पढ़ाई के लिए बिठाते हैं वो कुछ और करता है, खड़ा हो जाता है, ये होता है, यहाँ चला जाता है, उसको भूख लग जाता है, उसको पानी पीना होता है। एक चित्त से, एक कंसंट्रेशन से वो एक जगह बैठ नहीं सकता, स्पेशली पढ़ाई के लिए। और आज की बात बताऊं, तो अगर बच्चों को निरंतर कुछ प्राणायाम, कुछ ध्यान, कुछ योगिक प्रक्रियाएं अगर की कराई जाए ना, तो उनका जो कंसंट्रेशन लेवल है ना, वो 30% से लेके 80% तक बढ़ा सकते हैं आप। दिस इज पावर ऑफ योग। उससे थोड़ा बड़ा और बड़े लोगों की ओर चलते हैं। युवावस्था, एक 18 17 18 साल का लड़का या लड़की से लेके 30 साल का, हाँ, एक यूथ, इनके जीवन को ध्यान से देखोगे तो इनके जीवन में, हाँ, पढ़ाई, हायर स्टडीज, एडमिशंस, एग्जाम्स को क्लिक करना, इनके जीवन में कौन सा कैरियर, कौन सी पढ़ाई में पसंद करूं, चूज करूं, ये कुछ प्रश्न होते हैं इनके। कौन सा जॉब पसंद करूं, ये कुछ क्वेश्चंस होते हैं। कौन सा लाइफ पार्टनर मैं चूज करूं, ये भी एक प्रश्न। ये जो फेस है ना जीवन का, ये बड़े बड़े डिसीजंस का है। ये बड़े बड़े डिसीजन लेके जीवन में
जीवन को बूस्ट करने वाला एक फेज है। और यहाँ पे बच्चे हैं ना, बहुत होशियार होते हैं, यूथ बहुत होशियार होता है, बहुत स्किलफुल होता है, बहुत पढ़ा लिखा होता है, लेकिन जहाँ पे वो डिसीजन लेने की बारी आती है ना, वहाँ थोड़ा सा हिल जाते हैं। और इसी के कारण है ना, बहुत सारे यूथ अपने जीवन का सही कैरियर, सही पार्टनर, सही डिसीजन नहीं ले सकते। लेकिन योग इस उम्र में इस यूथ को स्थिर करके उनके जीवन के विजन को खोलते हुए सच्चा और सही डिसीजन कैसे लेना है ना, इसमें उनको बहुत ज्यादा हेल्प करता है। सच में यूथ को अगर प्राणायाम के फायदे, योग के फायदे समझाने बैठो तो बहुत समय निकल जाएगा और बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हम बता सकते हैं। दिस आर द मेन टॉपिक्स आई एम टेलिंग यू। उससे थोड़ा और बड़े होते हैं हम, हमारे समाज में, हमारे घरों में, तो एक 35 साल का एक प्रौढ़ समझदार व्यक्ति, रिस्पॉन्सिबिलिटी है घर की, परिवार की, बच्चों की। हमसे ज्यादा हमारे बच्चे आगे जाए, ये एक भावना है, एक चाह है इस व्यक्तित्व में। पूरे दिन काम करना, फैमिली को देखना, धीरे धीरे गाड़ी है, बंगला है, ये सब कुछ एस्टैब्लिश करना, बिजनेस है। और ये जो एस्टैब्लिशमेंट है, ये जो परिवार को ध्यान रखने वाली बात है, परिवार को संभालने की बात है, ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली बात है ना, वो कहीं ना कहीं प्रेशर क्रिएट करती है इस उम्र में। और इसीलिए आपने देखा होगा कि जब भी व्यक्ति 35 साल से ऊपर चलता है ना, तभी वो हाई ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम शुरू हो जाता है, तभी कोलेस्ट्रॉल बढ़ना शुरू हो जाता है, तभी शुगर लेवल्स चेंज होने शुरू हो जाते हैं, तभी जॉइंट पेन शुरू हो जाते हैं 35 नहीं तो 40। तभी कुछ ऐसी बातें शुरू हो जाती है, बालों का झड़ना, आंखों में कम दिखाई देना, थकान लगना, जॉइंट पेन होना। ये दिखाता है कि प्रेशर्स बढ़ रहे हैं और उसमें हम धीरे 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 दब रहे हैं। ये जो प्रेशर है ना, उसको अगर रिलीज करना चाहते हैं ना, योग कर सकता है। ये जितने भी मैंने डिजीज बताए या इससे भी बाहर अगर कोई है ना, अलग अलग जो नाम है डिजीज के, है ना, उसको आप होल्ड कर सकते हो, उसको आप दूर कर सकते हो अपने से, अगर योग करते हैं तो। ये बहुत इंपॉर्टेंट फेज है लाइफ का, जहां पे हमें खुद को तो बचाना है और हमारे परिवार को उठाना है, हमारे बिजनेस को उठाना है, हमारे बच्चों को उठाना है। तो इस फेज में योग आपको प्रेशराइज नहीं होने देगा और आप खुल के अपने प्रोग्रेस को अचीव कर सकते हैं। उससे आगे वाला एक और फेज, जहां 60 65 70 साल हो चुका है, यूजुअली रिस्पॉन्सिबिलिटीज कम है, काम बहुत कम है, यूजुअली अध्यात्म, भगवान या कुछ सात्विक या अच्छी प्रवृत्तियों में मन जा रहा है या हम ले जा रहे हैं। लेकिन जिस व्यक्तित्व ने पूरा जीवन रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया हो, काम किया हो, वो काम छोड़ के अपने आप को एक बेचैनी में पाता है, अपने आप को एक जड़ता की ओर ले जाता है, अपने आप को है ना, क्या करना है ना, उस असमंजस में पाता है। योग उस अध्यात्म की गहराई में ले जाता है, जिस अध्यात्म में आप अपने आप को घसीट के लेना चाहते हो, ले जाना चाहते हो, उस सात्विकता की ओर लेके जाना चाहता है, जो सच में ईश्वर ने बनाई है इस उम्र में। सच में ईश्वर ने हमें प्रेरणा दी है कि इस उम्र में उस सात्विकता तक पहुंचना, उस सिंप्लिसिटी तक पहुंचना, उस एक सुखद अनुभव की ओर पहुंचना। वो जो अनुभव है ना सुखद, वो बहुत सुंदर तरीके से योग प्रदान कर सकता है। तो जीवन के जो चारों फेज हैं, उम्र के जो चारों फेज हैं, चारों में मैं आपको समझा रहा हूं, बता रहा हूं कि कुछ प्राइम रिक्वायरमेंट्स है जीवन की, और उस प्राइम रिक्वायरमेंट में योग है ना, बहुत ज्यादा आपको हेल्प करता है, बहुत ज्यादा आपको
हेल्प करते हुए आगे बढ़ाता है। एक और एनालिसिस की ओर चलते हैं। जीवन को अगर मैं कुछ हिस्सों में बांटता हूं तो मोटा मोटी मेरे हिसाब से 4 हिस्सों में मैं जीवन को बांट रहा हूं। पहला हिस्सा मेरा पर्सनल जीवन, दूसरा हिस्सा मेरा सोशल लाइफ माने मेरा सामाजिक जीवन, तीसरा द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन आर्थिक अर्थ वाला इकोनॉमिकल लाइफ, आर्थिक जीवन, एंड चौथा आध्यात्मिक जीवन। जीवन की जितने भी एक्टिविटीज हैं, जीवन में हम जो कुछ भी कर रहे हैं, उनको ये 4 में से एक सेक्शन में हम डाल सकते हैं, 4 में से एक विभाग में डाल सकते हैं। अगर मैं सुबह उठ के पूजा करता हूं तो वो मेरा आध्यात्मिक जीवन है। मेरे कपड़े एकदम मस्त तैयार होके मैं ऑफिस जाता हूं, ये मेरा पर्सनल जीवन है। मेरा परिवार मेरा पर्सनल जीवन है। मैं एक ज्ञाति से हूं, एक जाति से हूं, मेरा एक परिवार है, मेरा एक सोसाइटी है, मेरा एक समाज है। ये मेरा सामाजिक जीवन, मेरा देश, मेरा गांव, ये सामाजिक जीवन। मेरा पैसा, मेरी प्रॉपर्टीज, मेरी इनकम, इनकमिंग आउटगोइंग, मेरे सेविंग्स, ये मेरा फाइनेंशियल इकोनॉमिकल जीवन है। सो दिन में जो भी कुछ एक्टिविटी करते हैं, इसको इस 4 में से किसी एक सेक्शन में हम डाल सकते हैं कि भाई ये मेरे पर्सनल जीवन के लिए किया, ये मेरे सोसाइटी के लिए, समाज के लिए किया, वॉट एवर इट इज। अब इन 4 सेक्शंस को अगर हम ध्यान से देखें योगिक दृष्टिकोण से, ऑफ कोर्स, तो पर्सनल जीवन की कुछ ऐसी बातें अगर मैं शेयर करूं तो आजकल आप देखोगे जो लोग वर्किंग में होते हैं, काम में होते हैं ना, हाँ, वो अपने पर्सनल जीवन में कई बार कॉम्प्रोमाइजेस करते हैं। लाइक आज मैं बहुत थका हूं, मैं सबके साथ बैठ नहीं सकता। यूजुअल ये एक ऑब्जर्वेशन है, आप देखना। वहीं पे उस व्यक्ति को योग के माध्यम से, मैंने पहले ही बताया, शारीरिक ऊर्जा को उठाया जाए तो वही व्यक्ति शाम को आके परिवार के साथ न सिर्फ बैठ सकता है, न सिर्फ बातें कर सकता है, वो अपने बच्चों के साथ खेल सकता है। वेरी सिंपल। मैंने पर्सनल जीवन क्या हुआ? क्वालिटेटिव हुआ। मैं बात कर रहा हूं शौक की, मुझे गाने का शौक है, लेकिन जो जीवन का जो हौच पौच है, वो ट्रैफिक में जाना, वो पूरा दिन बॉस का प्रेशर, वो काम का प्रेशर, वापिस आना, मन बहुत अच्छा, गाने का मन ही नहीं हो रहा है। ये जो मानसिक असर है ना आपके पर्सनल जीवन पे ना, अगर मन को एकदम स्थिर कर दिया जाए और सकारात्मक कर दिया जाए, उच्च ऊर्जा में लाया जाए ना, तो वही व्यक्ति ये सब कुछ हौच पौच से बाहर उठा के, बाहर आके शाम को, रात को गुनगुनाएगा और अपने पूरे परिवार को मस्त बना सकता है। ये कुछ एग्जाम्पल्स मैं दे रहा हूं। बात है खाने की। एक तरफ आप थके हारे जो बना है डाल दिया, और एक तरफ आज ये बनाते हैं सब लोग मिल के खाएंगे। ये फीलिंग पर्सनल जीवन में मैं ऐसा समझता हूं योग के माध्यम से डेफिनेटली आ सकता है। ऑफ कोर्स रोगों की बात करें, जिनके घर में, भगवान नहीं करे, जिनके घर में लंबे समय की बीमारियां होती है, देखना उनके घर में कई सारे रिस्ट्रिक्शन होते हैं। जैसे कोई शुगर पेशेंट है तो हर चीज में वो शुगर को नापते जाएंगे, देखते जाएंगे, कुछ चीजें घर में बनना ही बंद हो जाएगा। कहीं ना कहीं शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक पहलू को पर्सनल जीवन के साथ में अगर जोड़ता हूं तो ये 3 पहलू अगर शक्तिशाली हुए ना, तो मैं ऐसा समझता हूं कि आपका पर्सनल लाइफ एकदम वाइब्रेंट होगा, आपका परिवार एकदम मस्त होकर सकता है। गुरुदेव हमेशा कहते हैं हाउस तो बना लिया, हाउस इन इंग्लिश इट इज, यू कैन मेक वेरी गुड हाउस, बट वो हाउस जो है ना, उसको अगर होम बनाना चाहते हैं ना, तो योग करना पड़ेगा। और देखिए फिर वो ऊर्जा, वो 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 वाइब्रेंट घर, है ना, सब लोग देख पाएंगे, महसूस कर पाएंगे। दूसरा जीवन है सामाजिक। अरे यहां खुद का काम नहीं होता, समाज का काम हम क्या करेंगे?
यहाँ खुद के उसमें थक जाते हैं, देश का, गांव का, शहर का, समाज का, सोसाइटी का। कहाँ लप्पन छप्पन में हम पड़े, कहाँ हम लोगों का दुख दर्द के लिए जाए, हमारा ही नहीं हो रहा है। इवन पहले के जमाने को अगर देखें तो लोग शाम को ना जो अ, साथ में जो रहते थे ना, साथ में शाम को लोग बैठे रहते थे आराम से, बातें करते थे, मस्त होते थे। ये भी एक सामाजिक पहलू है। और आज इंसान आता ही 9-10 बजे, आता ही थक हार के है, बाजू वाले के साथ क्या बैठेगा जो घर वालों के साथ, परिवार के साथ नहीं बैठ सकता। तो सामाजिक जीवन में जो मस्ती और आनंद का अनुभव भोगना चाहते हैं ना, वो कहीं ना कहीं योग के माध्यम से हो सकता है। अगर हम फिजिकली एकदम एनर्जेटिक है, फिट है, तो लंबे समय तक काम कर सकते हैं, ज्यादा लोगों से मिल सकते हैं, ज्यादा लोगों के साथ काम कर सकते हैं। अगेन सिंपल एग्जांपल, आप अकेले खाना खाने बैठो और सारे दोस्त साथ में बैठो, कौन सा वाला अच्छा लगेगा? ऑफ कोर्स सबके साथ में, लेकिन उस सबके साथ में बैठने के लिए एक अच्छा शरीर, एक अच्छा मन और एक अच्छा फीलिंग भी तो चाहिए, जो कौन दे सकता है? योग। वो एक उन्माद आएगा, वो एक हर्ष आएगा भीतर से, और उसके साथ आप सबके साथ, है ना, जैसे जैसे कॉलेज का समय में आप यूथ को देखोगे ना, बैठे रहते हैं, मस्ती करते हैं, गप्पे लड़ाते हैं, वो माहौल आपका सोसाइटी, आपका समाज, आपका पूरा परिवार में आता है जब योग नामक ऊर्जा आपका सामाजिक जीवन में ऐड होता है। तीसरा, फाइनेंशियल इकोनॉमिकल लाइफ। आप कहोगे उसमें योग कहाँ से मदद करेगा, लेकिन डेफिनेटली मैं आपको बताऊंगा कि उसमें भी करेगा। बहुत जरूरी है स्किलफुल होना। जो भी आप बिजनेस या नौकरी करते हो, बहुत जरूरी है कुछ क्रिएटिव करना। आज के समय में बहुत जरूरी है प्रॉपर प्लानिंग करना, बहुत जरूरी है मैनेजमेंट करना। ये जो मैं शब्द बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, जो लोग प्रोफेशनल है ना, वो ज्यादा इसको समझेंगे। प्लानिंग, मैनेजमेंट, स्किलफुलनेस, एटीट्यूड, ये जो भी कुछ शब्द है ना कहीं वो आपके भीतर से आते हैं। प्लानिंग, मैनेजमेंट, और वो ये जो शब्द आपके अंदर बहुत अगर डेवलप हो चुके हैं, प्रॉपर मात्रा में है ना, तो फाइनेंशियल इकोनॉमिकल ग्रोथ करने में आपको कोई रोक नहीं सकता, आपको कोई दबा नहीं सकता, क्योंकि आपके पास वो मैनेजमेंट स्किल्स हैं, आपके पास वो पावर्स हैं। लेकिन ये जो भीतर से आने वाला मैनेजमेंट स्किल्स, ये भीतर से आने वाला प्लानिंग स्किल्स, हाँ, उसके लिए भी तो मन का, हाँ, कई बार प्रोफेशनल लोग से ब्रेन कहते हैं, उसका रिलैक्स होना, शांत होना, तनाव मुक्त होना बहुत जरूरी है। और ये कई सारे सर्वेस कहते हैं कि जो लोग योग प्राणायाम करते हैं ना, है ना, उनका इनका जो है ना, ये जो इंटरनल स्किल्स है ना, वो सामान्य व्यक्ति से कई गुना ज्यादा डेवलप होता है। तो फाइनेंशियली भी आपको अगर डेवलपमेंट चाहिए, तो योग एक माध्यम है जो आपकी स्किल को खोलेगा, जो आपकी इंटरनल पावर को खोलेगा, जो आपके मैनेजमेंट स्किल्स को खोलेगा। इवन हमारे वेदास में लिखा है कि हर व्यक्ति के पास एक स्किल ऐसा है जो किसी और के पास नहीं है, जरूरत है उस स्किल को पहचानने की, जरूरत है उसे डेवलप करने की। और वो जो डेवलपमेंट है ना, वो जो पहचान है ना, योग करने से डेफिनेटली हमको हो सकता है। लास्ट नॉट द लीस्ट, स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक जीवन। अध्यात्म एक ऐसा शब्द है जिसे शायद इस देश में बहुत अलग तरीके से लिया गया है। जैसे भगवा पहन लेना ये अध्यात्म है, दाढ़ी बढ़ा लेना ये अध्यात्म है, लेकिन उससे परे अध्यात्म मन एक विशालता, एक बड़ा विजन, अध्यात्म मन एक बड़ा मन, अध्यात्म मने एक अच्छा मन, अध्यात्म मने ईश्वरीय या दैवी शक्तियों में विश्वास,
अध्यात्म माने वो कुछ क्षण शांत हो जाना, है ना? अगर इस प्रकार के अध्यात्म को हम समझते हैं ना, तो इस अध्यात्म को भी बहुत शक्तिशाली बना सकता है योग। इस अध्यात्म को भी बहुत प्योर कर सकता है योग। मैंने बताया 60-70 प्लस के बाद कई सारे लोग ऐसे हैं जो समझ चुके, ज्ञान है कि अब ईश्वरीय आराधना करना, हाँ, कुछ अच्छे सेवा के कर्म करना, बच्चों के साथ खेलना, यही जीवन है, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटीज खत्म हो चुके हैं। लेकिन मन उन सात्विक प्रवृत्तियों में, दैविक प्रवृत्तियों में, सेवा की प्रवृत्ति में लगना भी चाहिए। जब हम योग करते हैं ना, तो हम उस सत्व में आते हैं कि ये सारी प्रवृत्तियां सहज भाव से हमसे हो जाती है, हमको कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ता। तो ये चौथा जीवन का हिस्सा ऐसा है, आध्यात्मिक जीवन, कि जहां पे भी योग आपको बहुत ज्यादा हेल्प कर सकता है। ये 3 प्रकार से आज हम समझे कि योग कहाँ कहाँ क्या हेल्प कर सकता है। फिर से मैं बता रहा हूं, योग के जो फायदे हैं ना, वो व्यक्ति उतने ही बता सकता है जितने उसने अनुभव किए हैं। पूर्ण रूप से अगर योग के फायदों को समझना चाहते हैं ना, तो उसमें उतरना ही सबसे अच्छा रास्ता है। एग्जाम्पल के रूप में, फिजिकली आई एम फ्रॉम गुजरात, तो जब हम खाना खाने बैठते हैं ना, तो हम सिर्फ रोटी और सब्जी नहीं खाते। गुजरात में तो नहीं खाते। हाँ, रोटी भी चाहिए, सब्जी भी चाहिए, दाल भी चाहिए, चावल भी चाहिए, कुछ नमकीन भी, पापड़ भी, कुछ स्वीट। गुजराती को नहीं मिला तो खाना हजम नहीं होगा। बटर मिल्क भी चाहिए, कर्ड भी चाहिए, रायता भी होना चाहिए, सलाद भी चाहिए, अचार भी चाहिए। ये कंपाइल पूर्ण खाना है। ऐसे ही योग का पूर्ण बेनिफिट बहुत बड़ा, बहुत लंबा, बहुत चौड़ा है। आप बिलीव नहीं कर सकते, ये 25-26 साल का मेरा जो एक्सपीरियंस है, उसमें भी अभी बहुत कुछ सीखना समझना बाकी है। लेकिन आखिर में यही कहूंगा कि जितना हम योग में उतरते जाएंगे ना, जितना उसको हम खोदते जाएंगे ना, उतने बेनिफिट हम देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं और बता सकते हैं। तो यही अनुरोध करता हूं आप सबसे कि आप नहीं कर रहे हैं तो करना शुरू करें, आप कर रहे हैं तो थोड़ा और स्पीड पकड़ें, और अगर आप स्पीड में है ना, तो और ज्यादा स्पीड पकड़ें और देखिए कि जीवन का एक भी कोना ऐसा नहीं है जहां योग अपना योगदान न दे, योग आपको बेनिफिट न करे। तो जीवन के हर एक पहलू में, हर एक कोने में अगर अपने आप को और ज्यादा ऊपर उठाना चाहते हैं, तो मैं ये समझता हूं हम सबको ज्यादा से ज्यादा योग करना चाहिए, सीखना चाहिए। यही आपसे अनुरोध करूंगा, और यही अनुरोध को करते हुए आपको एक बहुत सुंदर इनविटेशन देने जा रहा हूं। 29 तारीख को इंडियन योग एसोसिएशन गुजरात चैप्टर को 1 साल पूरा होने जा रहा है, और उसमें बहुत बड़े योगा गुरु आके आपको योग की बहुत बहुत सुंदर बेनिफिट्स के बारे में बताने वाले हैं, योगिक प्रक्रियाओं के बारे में आपको ज्ञान बांटने वाले हैं। मेरा अनुरोध है कि आप सब जुड़े, मैं भी उसमें बैठने वाला हूँ, मैं भी उस अनुभव को लेने वाला हूँ। मेरा निमंत्रण है कि आप भी उसमें आए। इतना कह के विराम करना चाहूँगा। नमस्ते।